जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 का 14th पार्ट अब हम करने लगे हैं जी। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन इनवर्स एक्स। बाय पार्ट्स रूल में आप जानते हो जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाएं तो उन्हें पहले रखना पड़ता है, क्योंकि हम उनके इंटीग्रेशन से वाकिफ नहीं होते। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स वी गेट पहला वैसे ही इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो एक्स की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, पार में एक का इजाफा करके उससे डिवाइड, माइनस इंटीग्रेशन साइन पहले का डेरिवेटिव, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव से सब वाकिफ हैं आप, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड की इंटीग्रेशन फिर से हो गई, अब ये हिस्सा तो हमें बस ऐसे लिखना है साथ। और यहाँ पे अगर हम देखें 2 को साइड पे भी निकाल लेते हैं, ये जो ओवर 2 फॉर्म में नज़र आ रहा है हमें हिस्सा। जो रकम नीचे है ना बेटा जी, उसे ऊपर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि मिलती जुलती शेप है। नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ऊपर सिर्फ एक्स स्क्वायर है। ये वाला माइनस अगर आगे ले जाऊं तो ये मैं दे रहा हूं उस एक्स स्क्वायर को। हमें ऊपर 1 भी चाहिए साथ में, तो ये मैंने 1 को प्लस भी कर दिया और उसे माइनस भी कर दिया। ये स्टेप समझ आया आप लोगों को? जी सर। 1/2 को रखिए बाहर ब्रैकेट के साथ। दोनों हिस्सों को लहदा भी कर सकते हो, आप दे सकते हो दोनों हिस्सों को। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर के नीचे √1 माइनस एक्स स्क्वायर लहदा करें। अगर मैं इसे डायरेक्ट लिखना चाहूं तो आप जानते हो एक्स ओवर √x के इक्वल होता है, तो ये हिस्सा यूं बन जाएगा और इसकी हम इंटीग्रेशन लहदा कर देंगे। ये -1/2 यहाँ तक आ गया और 1 के नीचे ये हिस्सा। बच्चों थोड़ा सा मैंने इसमें डायरेक्ट लिखा है, अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं आई तो पूछ लें, मैं आपको समझा देता हूँ। 1/2 दोनों हिस्सों के साथ दिया है और मैं थोड़ा सा इसे लिखने की कोशिश करता हूँ। इस हिस्से को एक टर्म मानते हुए इसके नीचे डिनोमिनेटर अलहदा किया और दूसरे के नीचे अलहदा किया। ये यहाँ पे मैंने काम किया जी। ठीक है, इतने की समझ आई है आप लोगों को? जी जी। सर। अब यहाँ पे आके जिस जगह पे बच्चे अटक जाते हैं ना, मैं आपको वो बताता हूँ जगह वो क्या है। आपने जो पिछली एक्सरसाइज थी आपकी 3.3, वहां पे एक रिजल्ट प्रूफ किया था, उसे मैं यहाँ साथ लिख देता हूँ ऊपर, यहाँ मेरे पास जगह है। इसको एज अ फार्मूला बेटा जी अप्लाई करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 8 का आई थिंक बी पार्ट था वो जी, कि √(a² माइनस x²। इसकी इंटीग्रेशन क्या थी? इसकी इंटीग्रेशन का जवाब होगा a²/2 साइन इनवर्स x/a। प्लस x/2 √(a² माइनस x²। तो बच्चों ये फार्मूला आपको जुबानी याद होना चाहिए। अगर याद होगा तो आप इसे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, अगर याद नहीं है तो फिर आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन इस हिस्से पे करनी पड़ेगी। किस हिस्से पे? ये वाले हिस्से की बात हो रही है, क्योंकि इसे अगर हम अपने इस फार्मूला से कंपेयर करें तो एक्स एक्स ही है, सिर्फ ए की जगह पे हमें यहाँ पे 1 लिखना होगा। तो अब मैं ये फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ बच्चों। बाहर 1/2 अपनी जगह पे रहेगा, उसके साथ इसका जो जवाब है उसे ब्रैकेट में लिखूंगा। a²/2, ए की वैल्यू 1 है, तो ये बनेगा 1/2 साइन इनवर्स x/a लिखना था लेकिन a की वैल्यू 1 है, सो मैं x/1 यानी कि x लिख रहा हूँ, प्लस x/2 √(a² माइनस x² का मतलब 1 माइनस x², a की जगह पे 1 लिखा। ये हिस्सा हल हो गया। आगे -1/2 वैसे ही,
और यहाँ जो इंटीग्रल आपके पास पड़ा है ये वैसे ही साइन इनवर्स एक्स का, इसका ये इसकी इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स है। इंटीग्रेशन ख़त्म हो गई है, कांस्टेंट लगा दें, कुछ टर्म्स को आपस में सिंप्लीफाई कर लें, जैसे ये वाली दो टर्म्स सॉल्व हो सकती हैं और ये आपका बाकी जवाब होगा। तरीका समझ में आ गया सब बच्चों को? जी सर। हाँ जी अलीशा बेटा, क्लियर हो गया? जी सर, हो गया। चलें ठीक है, एक तो स्टेप आप और इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। अच्छा, ये तो आप लोगों ने कहा कि ये वाला पार्ट आपसे नहीं हल हुआ। अब 15th पार्ट वैसे ही मैंने आप लोगों को मेरा ख्याल कहा था कि मैं खुद करवा दूंगा आप लोगों को, ऐसे ही ना? तो अब मैं जी आपको सर। अब मैं 15th पार्ट आपको समझाने लगा। e raised to power x sin x cos x। बच्चों एक और आइडिया है मेरे पास, अगर मैं आप लोगों को इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 समझाऊं, हम क्वेश्चन नंबर 1 पे हैं, तो अगर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझा दूं ना, तो फिर मुझे ये वाला पार्ट आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या ख्याल है? थोड़ा सा स्टार्ट में लेता हूँ इससे, क्योंकि ये जो साइन एक्स और कॉस एक्स है इनका क्या करना है ये मैं आपको समझा दूं, और फिर बाकी मैं आपको तरीका बताता हूँ। आप ये बताइए कि जब ये शायद पिछले लेक्चर में भी बात हुई थी कि दो ट्रिग्नोमेट्रिक्स मल्टीप्लाई होते हुए आ जाए तो हमें क्या करना होता है। हमारे पास एक चॉइस ये होती है कि हम प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस फॉर्म में आ सकते हैं, तो उसके लिए इनके साथ टू चाहिए होगा। अगर मैं रकम दोबारा लिखूं, e रेज टू पावर एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, साथ टू चाहिए होगा, फिर फार्मूला कंप्लीट होगा। वो टू का बंदोबस्त हम कर लेते हैं, यहाँ टू लिखते हैं और यहाँ पे टू लिखते हैं। तो अब आपको जहन में आया कि मैं कौन से फार्मूला की तरफ लेके चल रहा हूँ आप लोगों को? साइन 2x। साइन टू एक्स भी बन जाएगा, टू साइन एक्स कॉस एक्स साइन टू एक्स बन जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो यही करते हैं फिर हम यहाँ पे, साइन टू अल्फा इक्वल होता है टू साइन अल्फा कॉस अल्फा। याद आया बच्चों आपको? मैं जी लिख सर। देता हूँ यहाँ पे, साइन टू अल्फा इक्वल होता है टू साइन अल्फा टू कोजल। कॉस अल्फा। ठीक है, तो फिर ये बनेगा हमारे पास जी 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर एक्स, और साथ में होगा साइन 2x। अब वो जो आपको दो फंक्शंस दिख रहे थे वो मामला हल हो गया। ठीक है, अब ऐसा कीजिए, ये जो हिस्सा है जी आपके पास इंटीग्रल, इससे अलहदा से उठा लें। ये वाला 1/2 अगर आप लगातार एंड तक साथ रखेंगे तो आपसे कुछ जो है वो गलती होने के चांसेस हैं। बल्कि बेहतर तरीका ये है, मैं यहाँ लिखता हूँ, आप इसे कोई नेम असाइन कर दें। लेट आई, इसे मैंने आई का नेम रख दिया, आई फॉर इंटीग्रल। जरूरी नहीं आई, कुछ जे रख लें चाहे, कोई मसला नहीं। साइन 2x, यानी कि इस हिस्से का जो हम जवाब निकालेंगे वो ला के इस 1/2 के साथ इक्वेशन नंबर 1 में हम दर्ज कर लेंगे। और ये पहली बार अभी तक हम डील करने लगे हैं एक ऐसा पेयर जिसमें एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक्स हैं। ठीक है, तो फिर मैं इसी क्वेश्चन को आप लोगों को मुकम्मल करवा देता हूँ। 3 लेंथी है, उसे सॉल्व करके आप लोगों को भेज दूंगा। उस पर यहाँ लिखने में बहुत टाइम लगेगा। जी बच्चों, अब मुझे बताइए कि वो जो मैंने आपको लिस्ट बताई हुई है उसके मुताबिक किसे पहला मिलना चाहिए और किसे दूसरा नंबर मिलना चाहिए? साइन 2x पहला और e पावर x सेकंड। जी, वैसे यहाँ पे आके अगर मैं एक चीज़ आपको बताऊं, अगर आप उस रूल को कंसीडर ना करो सवाल तो भी हल हो जाता है, लेकिन बेहतर है कि आप एक ही तरतीब को जहन में लेके चलें। जब एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक्स आ जाएं तो किसी को भी पहला दूसरा रखा जा सकता होता है, लेकिन आप उसी फॉर्मेट पे रहिए। और हम इससे पहला रख रहे हैं, तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, ये देखिए जी मैं लिखने लगा हूँ। पहला वैसे ही साइन 2x
इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो बहुत आसान रहेगा हमारे लिए। ई रेज टू पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स ही होती है, माइनस इंटीग्रेशन साइन पहले का डेरिवेटिव, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, एंगल सेम, एंगल का डेरिवेटिव से जरब करना मत भूलिएगा, ये लिखा नहीं गया सही जी। अब देखिए, और दूसरा वैसे ही। सर जी 1/2 कहाँ गया? 1/2 को पीछे छोड़ा है ना बेटा, हम इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, और उस पे से जो इंटीग्रल वाला हिस्सा है जिसे मैंने हाईलाइट किया हुआ है उसे सिर्फ आई का नेम दे के आगे रखा है। जो हमारा इस इंटीग्रल का जवाब आएगा वो 1/2 के साथ बाद में मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ आ गई बात? ठीक। हाँ जी, उसे लगातार साथ लेके चलने में प्रॉब्लम है, आपको आगे चल के जी नजर आएगी, इसलिए मैंने उसे वहीं रोक लिया है और आगे इस हिस्से को लेके चल रहा हूँ। यहाँ देखिए 2 को बाहर निकालता हूँ और फिर यही सिचुएशन बनी ई रेज टू पावर एक्स कॉस 2x, यानी कि दोबारा से हमारे पास वही बाई पार्ट्स वाली सिचुएशन आ गई है। ई रेज टू पावर एक्स भी है और साथ में कॉस 2x भी है। ठीक है, अब मुझे जगह के मुनासबत से चले मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लेफ्ट पे आई चल रहा है हमारे पास। और बेटा जी आप देखिए जरा इस हिस्से पे फिर से हमें नहीं लगाना पड़ेगा बाई पार्ट्स वाला, तो -2 के जी सर। साथ आगे मैं रखूंगा ब्रैकेट। बाई पार्ट्स लगाने में डेफिनेटली हम ट्रिग्नोमेट्री को फर्स्ट कहेंगे और एक्सपोनेंशियल को सेकंड कहेंगे, तो वही तरतीब फिर से हम लेंगे, पहला वैसे ही, दूसरे की इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स की इंटीग्रेशन हुई माइनस इंटीग्रेशन साइन पहले का डेरिवेटिव, तो cos 2x का डेरिवेटिव बनेगा -2 sin 2x, और दूसरे की इंटीग्रेशन वहीं पे, जगह ना होने की वजह से थोड़ा नीचे करके लिखा है इसको। ये सेम -2 को अंदर भेजें, -2 ई रेज टू पावर एक्स cos 2x, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस फिर माइनस हो गया, 2 2 4 बन गया, और यहाँ मिला ई रेज टू पावर एक्स साइन 2x। और ज़रा गौर कीजिए, कोई ख़ास बात आपको नज़र आ रही है यहाँ पे? जी सर, फिर बाय पार्ट से करना पड़ेगा। और कोई ख़ास बात इसके अलावा? ख़ास बात ये है बेटा जी कि ये वही चीज़ मिल गई है जिस पे हमने काम शुरू किया था, हमारा इंटीग्रल जिसे मैंने आई का नेम दिया हुआ था। यहाँ देखिए ये फिर से वही आ गया, यानी कि 2 बार बाई पार्ट्स लगाने पे हम वापस अपनी पहली पोजीशन पे फिर से आ गए। तो यही तरीका होता है हैंडल करने का इन फॉर्म्स को। अब यहाँ इस साइड पे आई है, क्योंकि अगर हम फिर से बाई पार्ट्स लगाएंगे 2 बार, वहां से गुजरने पे हमें फिर उसी शक्ल में आना पड़ेगा, तो ये तो सिलसिला खत्म नहीं होगा। फिर इसका हल ये है, इसे आप दूसरी साइड पे भेज दें, ये -4 दूसरी साइड पे जाके क्या बन जाएगा, +4, और वो जो हिस्सा आपको मिला है उसका नेम आपने आई रखा हुआ है। ये स्टेप समझने की जरूरत है, जरा तवज्जो कीजिए, जो कुछ राइट साइड पे है वो वहीं लिख रहा हूँ। इससे पहले तक इंटीग्रेशन ख़त्म नहीं हुई थी राइट साइड से, लेकिन अब क्योंकि मैंने उसे लेफ्ट साइड पे भेज दिया है, तो अब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से इंटीग्रेशन ख़त्म है, और जैसे ही इंटीग्रेशन हमारी ख़त्म होती होती है हम क्या करते होते हैं, कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, तो वो कांस्टेंट मैंने ऐड कर दिया। बच्चों देखें जरा, आपको इस बात की समझ आ गई? इस साइड पे बना 5i, अगर मैं सिर्फ i को रखूँ वहाँ पे, तो वो जो 5 है उस साइड पे इजाफी, उसे मैं यूं बाहर दूसरी साइड पे ला के डिवाइड कर रहा हूँ, और बाकी फिर मुझे यही हिस्सा लिखना पड़ेगा ए रेज टू पावर एक्स साइन 2x -2 ए रेज टू पावर एक्स cos 2x +c। बोलो बच्चों, क्लियर हुआ है? जी ये सर। ये जवाब जी उठा सर। के आपने दर्ज करना है 1 पे, सो 1 बिकम्स 1 पे जो था हमारे पास लेफ्ट पे ई रेज टू पावर एक्स
साइन 2x या e raised to power x साइन x cos x। तो इसका मतलब ये बन रहा है कि अब हमें इसके बाहर 2 भी देना, 1/2 देना है, तो ये 1/10 बन जाएगा फिर इस तरह से, क्योंकि इस वैल्यू को उठा के हमने वहां दर्ज करना है। तो 1/10 और आगे यही सारा हिस्सा, जगह ना होने की वजह से मुझे यूं छोड़ना पड़ रहा है जी इस पेज पे। बोलो बच्चों। सर सर ये स्टेप दोबारा समझा दें, i+4i वाला। हाँ जी मैं बताता हूँ अभी। ये देखिए, ये जो हिस्सा जिसे मैंने रेड कलर के साथ शो किया हुआ है, ये हमारा आई है। इसे मैंने इसी सहूलत के लिए नेम दिया था आई का। इसका मतलब है हमारे पास राइट हैंड साइड पे मौजूद है -4i। जब मैं उसे लेफ्ट साइड पे भेजूंगा तो उधर जाके वो बन जाएगा प्लस का 4i। अब 4i उस i से मिलके 5i बनेगा, वो 5 फिर दूसरी साइड पे लाके उससे डिवाइड कर दिया और यूं लेफ्ट पे सिर्फ i रह गया। i मीन वही इंटीग्रल जिस पे हम काम कर रहे थे, और हमें यूं इस तरीके से उसकी इंटीग्रेशन अवेलेबल हुई है जी। बोलिए बच्चों, समझ आ गई? सर जी, जी सर आपने जहाँ इक्वेशन 1 को नाम दिया उसमें नहीं पुट करनी ये वैल्यू? जी कर तो दिए बेटे पुट। ये देखें आखिर पे लिखा नहीं, सो 1 बिकम्स, सो 1 बिकम्स जब लिखा, उसमें बाहर 1/2 था ना, हमारे पास बाहर क्या आ रहा था? 1/5। वो 1/2 और 1/5 1/5 मिलके देखे मैंने लिखा है 1/10 1/10। और बाकी आगे में जगह नहीं थी, लिख नहीं पाया मैंने, वो ब्रैकेट के अंदर वही हिस्सा लिखना है अब। ठीक। जी बच्चों बोलिए। समझ आ गई है? जी सर समझ आ गई। मजीद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा सा लेंथी है ये फॉर्मेट, तो तरीकाकार यही है सब क्वेश्चंस का। अभी कौन सा रहता है हमारा क्वेश्चन 1 का आखिरी पार्ट के बारे में, क्या राय है आपकी? कर चुके हो या नहीं? इफ नो तो मैं करवा देता हूँ, बोलें। 21st पार्ट की जी बात सर करवा दें। करवा देता हूँ। x साइन इनवर्स x ओवर √(1 - x²). यहाँ पे देखने को काफ़ी कुछ लग रहा है कि जैसे लग रहा है 3 हिस्से हो गए हैं, लेकिन मैं इसकी तरतीब ऐसी बनाता हूँ, अभी आप लोगों को ये कंट्रोल में आता नज़र आएगा। साइन इनवर्स x को यूं लिख लीजिए शुरू में, और ये जो हमारे पास एक्सप्रेशंस है पोलिनोमियल वाला, इसको हम यूं डील करते हैं 1 - x² है ना, 1 - x² पे पावर 1/2 -1/2 बनेगी ऊपर आके, और साथ में होगा x। अब देखिए जो समझ आ रही बात आपको बेटा, इस बात का अंदाजा है कि जब हमारे पास साइन इनवर्स x आ जाए तो उसने तो पहला रहना ही रहना है। इसका मतलब इस सारे को दूसरा रखना पड़ना है। गौर से मेरी बात सुनिएगा, अगर इसे दूसरा नंबर हम देना चाह रहे हैं, इट मीन्स हमें इसकी इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। बाई पार्ट्स रूल में दूसरे वाले ने इंटीग्रेट होना होता है। सोच ये लीजिए क्या ये पूरा इंटीग्रेबल फॉर्म में है? अगर ये हिस्सा अलग से मौजूद होता हमारे पास एज अ क्वेश्चन और हमें इसे इंटीग्रेट करना होता तो 3.3 लेवल की बात है, तो हम इसका जाहिर बात है फंक्शन इनटू डेरिवेटिव प्लान करते। वो फंक्शन इनटू डेरिवेटिव के लिए किस चीज की जरूरत थी? यहाँ पे -2 की जरूरत है। तो मैं अब ये चीज आपको करके दे रहा हूं जी। मैं उस -2 का बंदोबस्त अभी कर रहा हूं, बाई पार्ट्स अप्लाई होने से पहले करना पड़ेगा ये अरेंजमेंट। अगर आपने पहले नहीं किया तो फिर आप नहीं कर पाओगे। ये क्यों किया बच्चों मैंने, अब आपको इस बात की समझ है कि नहीं? अब मैं इस पूरे को सेकंड कह सकता हूँ और साइन इनवर्स x को फर्स्ट कह सकता हूँ। इस पे थोड़ा सा मुझे फीडबैक दे दें, फिर हम आगे बात करते हैं। जी सर समझ आ गई।
समझ आ गई है, ठीक है। नो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, बाहर वाला -1/2 अपनी जगह पे होगा, बाहर ही रहेगा, और ब्रैकेट के अंदर अब इस पे बाई पार्ट लगाने लगा हूं, पहला वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो 1 - x² पे पावर -1/2 के साथ जो हिस्सा है फंक्शन इनटू डेरिवेटिव, क्योंकि है यहाँ पे पूरा, तो हम फंक्शन की पावर में एक का इजाफा करके उससे डिवाइड करेंगे। तो -1/2 में जब 1 ऐड करें तो कितना बचता है? 1/2, 1/2 1/2 और उसी से डिवाइड कर रहे हैं। माइनस इंटीग्रेशन का साइन, इस बार फर्स्ट का डेरिवेटिव लिखा जाएगा, तो जो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आ गया। सेकंड की जब हमने इंटीग्रेशन लिखी तो वो अभी जो थोड़ी देर पहले लिखी है वही वाली आएगी। यहां देखिए कोई कैंसिलेशन नजर आ रही? ये सारा हिस्सा इससे कट रहा है, जी। और यूं ये हमारे कंट्रोल में आ रहा है मामला। बाहर वाला -1/2 दोनों हिस्सों को अलहदा कर दें। इसके नीचे 2 है, उससे वो कैंसिल होगा, तो -√1 - x² के साथ साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब ये माइनस यहां तक आएगा, ये 1/2 इस 2 से आके कटेगा, तो ये प्लस बन के, और यहाँ इंटीग्रेशन के लिए सिर्फ 1 रह जाएगा। जी बच्चों को मेरी बात समझ आई है आपको? सवाल हल हो जी चुका है। सर। जो लग रहा था कि लेंथी जाएगा क्वेश्चन, बड़ी आसानी से कब में आ गया। ये इसका तरीका है जी हल करने का। ठीक है, अब आपका ना सिर्फ पहला क्वेश्चन मुकम्मल हुआ है, आप लोगों ने ऐसे करना है। अब प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 3 एक ही पार्ट है उसका, बल्कि कोई पार्ट नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 खुद ही है, तो आप उसकी सिर्फ इंटीग्रेशन करें शाम तक। जवाब आपसे जो राइट हैंड साइड पे है वो नहीं बनेगा, वो फिर मैं आप लोगों को उसकी मुकम्मल शक्ल हल करके भेजता हूँ आज इंशाल्लाह लाजमी। ठीक है, जी तो ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 अभी कुछ पार्ट्स आप कर सकते हो, निशान लगा लो। क्वेश्चन नंबर 2 के जो पार्ट्स आप लोगों ने करने हैं इसी तरह से बाई पार्ट्स के साथ, वो एक तो इसका आप कर लीजिए थर्ड पार्ट, निशान लगा लीजिए बेटा जी क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, फोर्थ और फिफ्थ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ, तीसरा चौथा पांचवा छठा और सातवां। क्वेश्चन नंबर 3 को अभी फिर मत छेड़िए, क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट लेक्चर का हिस्सा बना लेंगे, क्योंकि ये काम फिर ज्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 मैं मुकम्मल सॉल्व करके पेज शेयर करके आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर खुद समझाऊंगा, उसको छोड़ें आप। क्वेश्चन नंबर 2 के जो पार्ट्स मैंने बोले हैं उन पे निशान लगाइए और उनको कीजिए। फिर से सुन लें, थर्ड पार्ट हो गया, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ और सेवंथ, ये पार्ट आप लोगों ने ट्राई करने हैं। कुछ इसके रिमेनिंग पार्ट्स वो भी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा जी। अभी कोई सवाल है आपके जहन में तो पूछ लीजिए। नो सर, समझ आ गई सारी। ठीक हो गया जी।